जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि होने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए जीएस स्ट्रेटजी के बारे में। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जीएस के लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्कोर जीएस में अक्सर कम रह जाता है। दिल्ली पुलिस में सबसे कम कट ऑफ जाने का कारण और स्कोर कम, लोगों का स्कोर कम रहने का कारण केवल जीएस रहता है, क्योंकि लोगों का स्कोर सबसे कम जीएस में आता है। वो मैथ्स तो कर ले जाएंगे, रीजनिंग भी कर ले जाएंगे, कंप्यूटर भी अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब जीएस की बात आती है तो बस एक क्वेश्चन मन आता है, जीएस में स्कोर कैसे बूस्टअप करें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जीएस की स्ट्रेटजी को लेकर, जो कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो ये कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें 50% रोल प्ले करता है आपका केवल जीएस। जीएस में सबसे पहले मैं सेक्शन वाइज चीज़ों को बताऊंगा कि सेक्शन वाइज स्टैटिक जीके का क्या पोर्शन रहता है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं उससे, ठीक है। आपका हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब बातों पे आप सभी से आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो जी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आगे पूरी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपके, ये तो नहीं कहेंगे कम से कम 40 प्लस या 45 प्लस के अराउंड मार्क्स आपके आ जाएंगे, वो तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो आपके 30 प्लस मार्क्स आपके आराम से रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी से मैं अपनी स्ट्रेटजी साझा करता हूँ। तो सबसे पहले ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं बात करता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका, स्टैटिक जीके जीएस का, ठीक है। आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके से 16 से 17 क्वेश्चंस आते हैं आराम से। तो हमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि सबसे अहम मुद्दा होता है कि हमें जीएस में मार्क्स तो बढ़ाने हैं, लेकिन तरीका नहीं पता होता है। आपको पता है कि स्टैटिक में 16 से 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो आपको स्टैटिक में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आज के समय क्या होता है कि आप हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, इस पे मेहनत करने लगते हैं और स्टैटिक को भूल जाते हैं। स्टैटिक में बिल्कुल नाम आते मेहनत करते हैं। आप सभी को पता है 2 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये मिला के स्टैटिक जीके इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो हर तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि हमें मेहनत कहाँ करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके को लेकर। आप सभी को पता है इससे इससे 16 टू 17 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करनी है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके का फ्री ऑफ कोर्स कि मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप सभी के नोट्स बने हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बने हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आपकी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट एंड नोट्स उसके मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है स्टैटिक जीके पे, ठीक है, क्योंकि उसमें 16-17 क्वेश्चन आते हैं। और मेहनत कैसे करनी है, आपको एक दिन केवल एक टॉपिक लेकर चलना है, ठीक है, और उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि स्टैटिक मतलब क्या होता है, उसको बिल्कुल रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, रटना पड़ता है, ठीक है, तब चीज़ें जाके कहीं माइंड में सेटअप होती हैं। तो स्टैटिक जीके पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यही अच्छी खासी मार्क्स आपकी गेन करवाती है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री को लेकर। तो हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है इससे 8 से 9 क्वेश्चन आपके आते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिडाइवल से, मॉडर्न से आते हैं, ठीक है। एंशियंट से 1-2 क्वेश्चन आगे जो आगे, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री अच्छे से कवर करके चलनी है अगर आपको 8 से 9 क्वेश्चन सही करने हैं हिस्ट्री में। तो ये पता है आप सभी को 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है, आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा आप सभी को। तो आप उससे आप अपनी हिस्ट्री के नोट्स बनाइए और हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं, अगर जीएस में आपको स्कोर अच्छा खासा रखना है तो एक बार आपको रगड़ना तो पड़ेगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, तभी स्कोर आपका बन पाएगा। ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल वन लाइनर पढ़ लिया और अच्छा खासा स्कोर बन गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के समय जो परीक्षा का पैटर्न है वो थोड़ा अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जब तक डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और तो अच्छा खासा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। बुक से पढ़िए, अगर आप बुक से पढ़ पा रहे हैं तो, और नहीं नोट्स बनाने तो नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है। तो हिस्ट्री को लेकर मैंने बता दिया। अगर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके पास नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप हमें मैसेज करिएगा कमेंट में, तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी का भी सेम वेटेज रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी के भी आते हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो अगर आपको पॉलिटी, पहली बात तो पॉलिटी जो है वो कम से कम क्लासेस में कवर हो जाता है। अगर आपके पास सोर्स पॉलिटी का नहीं है तो आप वो भी बता दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में।
तो मैं उसके लिए भी अपना प्लेलिस्ट का प्रोवाइड करा दूंगा और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। और क्या बोलते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये दो जो सब्जेक्ट हैं, और स्टैटिक जीके, अगर ये 3 सब्जेक्ट पर भी आपने अच्छी खासी कमांड बना ली तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर रह सकता है, ठीक है। अब खैर मैं बात करने वाला ज्योग्राफी के बारे में। तो आपको जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आपके इससे भी आराम से रहते हैं। तो अगर ज्योग्राफी हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये भी कम से कम 30 से 35 क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। आपको इसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो इसको भी अच्छे तरीके। मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, ये 15 से 20 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको भी, आपके पास सोर्स नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं इसके भी सोर्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को भी अच्छी तरीके से आप करके चलिए, जिनमें से मेन मेन चीज़ें आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। और आपके 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, मुद्रा से क्वेश्चन आते हैं, बैंक से क्वेश्चन आते हैं। उसमें 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से भी लेकर चलना है। आपको इकोनॉमिक्स का हो गया, आपको कैसे करना है। अब मैं बात करने वाला हूँ करंट अफेयर को लेकर। तो करंट अफेयर को लेकर अभी आप ज़्यादा माइंड उसको ना लीजिए, प्रेशर ना लीजिए माइंड में। अगर आपको करंट अफेयर करना है तो आपको लास्ट में जो कुमार गौरव सर का चला करता है, 6 महीने का चला करता है, साल भर का आता है, ठीक है। तो आप उसको एक बार, जनवरी टू जून तक आता है, जून से लेकर दिसंबर तक आता है, तो आप उस वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप डेली मेहनत कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ साइंस को लेकर। तो साइंस को लेकर मैं सबसे पहली बात, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं साइंस को कभी मैंने तैयार नहीं किया, ना तैयार करूँगा, क्योंकि पता है हमें कि 30 से 35 क्वेश्चन, अगर 30 से 35 मार्क्स अगर जीएस में हमने गेन कर लिए हैं तो हमें साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितने हमने सब्जेक्ट बताए, स्टैटिक से 16 से 17 क्वेश्चन हो गए, आपके 8 से 9 क्वेश्चन हिस्ट्री से हो गए, और आपके 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी से हो गए, और ज्योग्राफी से अगर 6 से 7 क्वेश्चन हो गए। अगर हमने यहाँ पर ही मेहनत कर ली तो हमारे इतने स्कोर आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो साइंस में उतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। और साइंस में जो कि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 3 से 4 क्वेश्चन बेसिक होते हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मेहनत करनी कहाँ है, अभी तक तो मैंने वेटेज बता दी, अभी कैसे आपको करना है वो भी बता दिया। अब आपको करना क्या कि आप वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो आपको स्टैटिक तो बिल्कुल अच्छी तरीके से 100% कवर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको हिस्ट्री हिस्ट्री भी अच्छी तरीके से करनी है, पॉलिटी भी आपको अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी करना है। मैं केवल अपने अकॉर्डिंग में चीज़ें बता रहा हूँ। आपको इंडियन ज्योग्राफी करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें 3 सब्जेक्ट हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स में आपको जो बेसिक टॉपिक्स हैं मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक हैं, आप उनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बस इसके बाद अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपके 30 से 35 मार्क्स आपके आराम से जीएस में बन जाएंगे। तो आपको जीएस में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इतना करना है, ठीक है। आप वीडियो को अच्छी तरीके से, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए। मैं एक बार फिर से उसका ओवरव्यू कर देता हूँ कि आपको स्टैटिक में बस केवल मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपके पास नहीं है उसको करना है। हिस्ट्री के नोट्स बना लीजिए, पॉलिटिक बना लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं बना सकते हैं तब उसका रिवीजन करिए, वो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको नोट्स निकलवा के उसका आप रिवीजन करिएगा टाइम टू टाइम। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में और स्टैटिक जीके में ज़्यादातर मेहनत करनी है, बाकी आपको मेहनत करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। आपका 30 से 35 मार्क्स फिर इतने से गेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप इसको अच्छे से समझिए। जो लोग बोल रहे थे जीएस में हमारे स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप सभी लोग केवल 1 महीने इसको फॉलो करके देखिए, आपका स्कोर 30 से प्लस ही रहेगा आपका, ठीक है। कितना भी अभी कितना भी आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो आपका आराम से 30 प्लस रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप सभी लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।